हाँ जी देवी और सज्जनों, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं मोहित सर आपको प्रणाम करता हूँ। मैं मोहित सर आपको प्रणाम करता हूँ। मैं मोहित सर आपको प्रणाम करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ और आपका स्वागत। मैं मोहित सर आपको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार, शानदार, जानदार, मज़ेदार मोहित स्टूडियो यूट्यूब चैनल। अब बेटा इंग्लिश में। हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू गॉड गिफ्टेड आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिक स्पेक्टेकुलर, that is Mohit Studio YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite, fantastic, fabulous, spectacular, that is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. Now you can get benefit from this channel, whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. There is no fear when Mohit sir is here. So बेटा एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे मोहित स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। आपको पता है कि ये चैनल आपकी निःशुल्क सेवा करता आ रहा है। सो बेटा आपको पता होगा कि मैंने पीछे भी बताया था, मैं ये सीरीज़ है जो BA BSc थर्ड सेम की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। इसमें मैंने पीछे भी आपको बताया था, फिर से आपको एक बार फिर बता देता हूँ। इस जो 2 बुक्स हैं मैंने बताई थी, थर्ड सेम की है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी की 2 बुक्स हैं। जो फर्स्ट नंबर बुक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाली, उसके तो 2 लेक्चर हमने डाल दिए हैं। आज हम सेकंड बुक को डिफरेंशियल इक्वेशन का एक लेक्चर डालने जा रहे हैं, क्योंकि देखो जो मेरा चैनल है वो पूरे इंडिया में बाहर भी देखा जाना है, तो ज़रूरी नहीं मैं सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के अनुसार ही चलूँगा। हमने सभी का कंसेप्ट कवर करना होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है बेटा, बात को ध्यान से समझेंगे। अब सब्सक्राइबर हो गए हैं 870 और हमको कितने चाहिए 1K। जब पीछे हमने लेक्चर बनाया था, शायद हमने लिखा भी होगा, तब सब्सक्राइबर कितने थे 771 थे शायद। चलो नहीं, शायद नहीं यही थे। देखो बेटा वो आपने तो बहुत कम ही किए हैं, ठीक है। आप नीचे कमेंट में भी नहीं करते। आपके लिए बहुत अच्छा चैनल है पर आप ख्याल नहीं कर रहे। देखो अच्छे चैनल बार बार नहीं आएंगे, अगर आप ना ख्याल करेंगे तो आपको इतना कंटेंट नहीं मिले करेगा, ठीक है। दूसरी बात, कमेंट में लिख दिया करो। देखो इतना आपका बेनिफिट किया जा रहा है, पता कितनी मेहनत लगती है। कल को आप टीचर बनेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक का। उस चैप्टर का नाम क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशंस। क्या नाम है चैप्टर का, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशंस, ठीक है। हाँ जी, चैप्टर का नेम क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशंस। इस चैप्टर में क्या है, हमारा वर्ड यूज़ हो करेगा पी का मीनिंग क्या होता है बेटा, dy/dx। पी का मीनिंग क्या होता है, dy/dx। एक रूल लगेगा सी एंड डी मीनिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड। ये जब लगेगा तब बताएंगे। और dx/dy का मीनिंग क्या होता है 1/p। सीधा क्वेश्चंस पर आऊँगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रही फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। बेटा अगर साथ साथ में कॉपीज़ बना रहे हो तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। देखो इतनी देर से ये चैनल स्टार्ट किया, कोई ख़ास आपके कमेंट नहीं आते, बस वो एग्ज़ाम के निकट ही आते। देखो ऐसे ना करो। अगर कोई बच्चों को मेरे को पता है आपको बेनिफिट भी हो रहा है, शेयर्स भी बढ़ रहे हैं। मैं चैनल की एक डिटेल देखता हूँ। गर्ल्स नहीं, इन सेशंस में जो लास्ट 7 डेज़ में मैंने देखा है वो गर्ल्स नहीं है। देखो जो गर्ल्स नहीं पढ़ रही है वो ज़रूर पढ़े। ये चैनल सभी आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। देखो जब हम पढ़ते थे ना, तुम्हारे टाइम में क्या था, अगर क्वेश्चन नहीं सोल्व होते तुम्हारे टीचर नहीं हमें बताते थे, हम अपने आप मेहनत करते थे, दिमाग लगाते थे, बुक्स पढ़ते थे, शॉप्स पर जाते थे, कभी कभी पंजाब यूनिवर्सिटी भी गए हैं, बहुत मेहनत की। आपको तो सीधा सीधा कंसेप्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इस चैनल का साथ ज़रूर दें, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइबर बढ़ाओ, वॉच टाइम बढ़ाओ, 2 ही तो काम दिए हैं, वो भी आप इतने ध्यान से नहीं कर रहे। चलो हाँ जी, तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल पर हम आगे हैं। देखो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या है, कहते हैं सोल्व इक्वेशन, ठीक है। जूम करके देख लेना, मेरे अनुसार क्वालिटी बिल्कुल ओके चल रही है, ठीक है जी। क्या है, चैप्टर नंबर 2। इसमें 2 है, जो आपकी बुक में है वो शायद 3 नंबर है, वो आप चेक कर लेना 3 है कि 4 नंबर। मेरे अनुसार 4 नंबर है, ठीक है। चलो जो भी है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट करेंगे। क्या है, चैप्टर का नेम है फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर सोल्व क्या है, p² - 9p + 20। बेटा फैक्टर का क्वेश्चन है, फैक्टर तो आपको आते ही हैं। सम करने पर 9 आए, प्रोडक्ट करने पर 20, तो सिंपल सी बात है 4p - 5p। पहले दोनों में से p कॉमन, इन दोनों में से -5 कॉमन, इन दोनों में से p - 4, तो p के आंसर 2 आ गए, ठीक है। p का मीनिंग मैंने पीछे भी आपको बताया, ये आपने याद रखना है। इस चैप्टर में p का मीनिंग क्या होता है, dy/dx। dy/dx मीनिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके बाद वेरिएबल सेपरेट फॉर्म, पता है ना आपको, ये बात शायद आपको +2 में पता होगी, मैं फिर बताता हूँ। अगर dy/dx = 4 है तो क्या करना था, dx वाली टर्म से एक साइड कर दो, dy वाली एक साइड।
और यहाँ पर कांस्टेंट है तो हमने ये dx डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में कर दिया। इसको बेटा आपको याद होगा प्लस 2 में क्या कहते थे, वेरिएबल सेपरेट फॉर्म, यही तो कहते थे, वेरिएबल सेपरेट फॉर्म, यही कहते थे ना, समझो आप मेरी बात को, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट फॉर्म। तो यही हमने इसमें किया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, 1 की इंटीग्रेशन 1 dy की y हो जाती है, इसकी x हो जाती है। कांस्टेंट बेटा आपने क्या करना है, क्योंकि जो कांस्टेंट है बेटा इसमें क्या होगा, एक ही लेना होता है हमने, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो कोई नहीं, हमने दोनों का एक ही लेना होता है, तो दोनों तरफ हम c ही लेंगे, ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को। कांस्टेंट यहाँ पर एक ही लेना होता है। हाँ जी, बहुत सारे कांस्टेंट नहीं इसमें लेने होते हैं, यहाँ पर बेटा एक ही कांस्टेंट लेना होता है। तो क्या होगा यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ पर भी c आ जाएगा और यहाँ पर भी, इसको सोल्व करोगे dy/dx = 5, dx उधर चले गया, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, dy का आंसर y, 5, 1 का आंसर x। तो यहाँ पर भी कई बुक्स में होगा, यहाँ पर c1 ले लिया, यहाँ पर c2, फिर दोनों को पुट कर दिया, ठीक है। आप सीधा भी कर सकते हैं, समझ गए ना। मैं वो स्टेप बच्चे ने किया नहीं, क्योंकि ना बच्चे चंचल मन के हैं, उनको करना चाहिए। मेन बेटा ये है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं y = 4x + c1 पहले वाले सोल्यूशन में, दूसरे में लिखते हैं y = 5x + c2, तो बाद में हमने क्या करना है, ये जो 2 कांस्टेंट है, पुट c1 = c2 = c, इन दोनों को हमने एक ही c पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर उसने बस सीधा पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, वही चीज़ लिखनी, वेयर c इज़ ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो सोल्यूशन कैसे लिखना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, सीधी सी बात थी। 2 डिग्री 2 पावर में क्वेश्चन था, तो जो सोल्यूशन था वो भी 2 में ही आया, समझ गए। हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा सोल्यूशन था। फिर से देख लो, इक्वेशन दी थी, सोल्व का मीनिंग क्या होता है, p फाइंड करना, p का मीनिंग dy/d मीनिंग y फाइंड करना है आपने। तो ये बेटा फैक्टर तो आप बना ही लोगे, सिंपल सी बात है, मैं बड़ी बार मैं ये दिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। मेन बात यहाँ से समझनी है आपने, p का आंसर क्या है, dy/dx, तो एक dy/dx 4 आ गया, ये 5 है, तो +2 का क्वेश्चन है, dx डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, y का आंसर 4x। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी, यहाँ पर भी c लेना और यहाँ पर भी c, इन दोनों को इधर ले आओगे तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई। साथ साथ में बेटा कॉपी जरूर बना लो। पहले मेरा मूड था कांस्टेंट कोएफिशिएंट कराने का, चलो किस्मत में यही लिखा था तो इसमें ये कराने लग गए। हाँ जी, इधर आ जाओ फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पर। हाँ जी, क्या है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, बेटा कमेंट कर दो कुछ और भी आपको चाहिए तो, ठीक है। मेरे अनुसार तो मैं बहुत अच्छा अपनी तरफ से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप बेटा ध्यान देंगे तभी बात बनेगी, ठीक है जी। हाँ जी, अभी देखो फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। किसको बेटा +2 का कंटेंट चाहिए, जो कुछ और भी चाहिए, जो मेरे प्यारे बच्चे बच्चियां जुड़े हुए हैं, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप कमेंट में बताते नहीं, चैनल बेटा आपके लिए बनाया गया। मैं तो सिर्फ इतना आपसे चाहता हूँ, बस आप सब्सक्राइबर बढ़ा दो, इतना सा आप काम नहीं कर रहे। देखो फालतू भद्दे कंटेंट कितना कुछ आता है, मैं हैरान होता हूँ, उनके कोई नॉलेज वाली बात भी नहीं, कॉमेडी के हैं वो बहुत चढ़ रहे हैं, और ये एक अच्छा चैनल है, इसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, सपोर्ट किया करो। हाँ जी, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पर आते, देखो इसमें क्या है, कहते सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन p² + p - c। गिवन इक्वेशन हमारे पास है, वही सेम कंसेप्ट, सम करने पर 1 आए, प्रोडक्ट पर 6। p कैसे आएगा, 3p - 2p, p आ जाएगा, प्रोडक्ट करो 6 आ जाए, 6p² होना चाहिए। पहले दोनों में p कॉमन, p + 3, इन दोनों में -2 कॉमन, कुल मिलाकर p के आंसर 2 आ गए, ठीक है। हाँ जी, देखो p के आंसर 2 आ गए। p का मीनिंग क्या है, dy/dx, तो dy/dx का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। dy यहाँ पर फिर वेरिएबल सेपरेट कर लो, ये y आ गया, ये 2x + c, इसको इधर ले जाओगे, एक सोल्यूशन ये बन गया। इसको भी सेम ही सोल्व करना, -3, तो इसको इधर ले आओ, एक सोल्यूशन ये आ गया। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन अभी पीछे बताया दोनों की। ये जरूर आपने लाइन यहाँ बच्चे ने एक बार लिखी, बार बार नहीं लिखी, लिखनी है, c इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कैमरे में नहीं आ रहा है, c इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ये लाइन बेटा आपने ज़रूर लिखनी है, c इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है जी। हाँ जी, तो बाद में सोल्यूशन दोनों की मल्टीप्लाई। सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड में बेटा बिल्कुल सेम, p² - 5 + c एज गिवन इक्वेशन, ऐसे लिख के। ये तो हमने कई बार ही, यहाँ पर आप ध्यान देंगे,
जो मैंने पीछे थ्योरी वाला कराया, ये देखो बड़ी बार ये तो आपको लर्निंग करा दिया जिसने थ्योरी वाले पढ़े। इसके रूट 3 और 2 होते हैं, ये तो बहुत बार हो गया, तो वैसे ही किया है। देखो इसके रूट क्या आ जाएंगे, 2 और 3 आ जाएंगे, वही सेम पी डी वाई बाई डी एक्स 2 आ गया, वेरिएबल सेपरेट की है, दोनों सेम ही सोल्यूशन है, इसमें कोई खास बताने वाला नहीं है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 3rd नंबर, इसमें क्या है देखें, ये क्या है, पी स्क्र माइनस ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है हमारे पास पी स्क्र माइनस ए एक्स क्यूब। पहले ऐसे करो, ये माइनस का ए एक्स क्यूब है, इधर जाके प्लस का ए एक्स क्यूब, ये जो स्क्वायर है उधर जाके 1/2 बन जाएगा। अब ये बात बेटा आपको समझनी पड़ेगी, ये मैं आपको सोल्व करके यहाँ पर दिखाया, तो कई बार बच्चों को ना समझ नहीं आता। मैं तो एक एक चीज़ बताने का प्रयत्न करता हूँ, पर बेटा आप क्या करते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर देते हैं, ऑनलाइन देख लिया करो, कुछ वास्ट टाइम बढ़ा दो, कुछ तो चैनल की मत करो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था जितना ही अच्छा चैनल है, बहुत टाइम आप लगवा रहे हो, ज़्यादा टाइम ना लगवाओ। हाँ जी, हम कॉलेजेस में जाते हैं, आपको पता है कॉलेजेस में उनको कोई मतलब नहीं है, लाखों रुपया कॉलेजेस में खर्च करते हैं, वो एक अच्छा चैनल है, इसका ख्याल नहीं कर रहे। ख्याल करा करो बेटा, तभी तो इतनी लेट लेक्चर आता है, कभी कभी दिल नहीं करता, फिर कहते चलो जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए सोच रहे। देखो ये क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, डायरेक्ट नहीं बताने वाला, यहाँ से बता रहा हूँ। स्क्वायर उधर जाके 1/2, ठीक है, प्लस माइनस आप लिख सकते हैं। हाँ जी, तो देखो ए एक्स क्यूब की ए की पावर 1/2 अलग कर दी, एक्स क्यूब की 1/2 अलग कर दी, 3 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई मीनिंग 3/2, तो आंसर क्या आ गया, ए की पावर 1/2, जो आपको पता है भी 1/2 का मीनिंग अंडर रूट होता है, 1/2 का मीनिंग क्या होता है, अंडर रूट ए। ये हमारा आंसर आ गया। कोई भी फिर भी अगर स्टेप समझ ना हो तो बेटा शर्म ना करो, कमेंट में बता दो। आप कौन से एक दूसरे को कमेंट में जानते, कई बार बच्चे ना शर्म के मारे कमेंट नहीं करते, छोटी से छोटी बात, कोई भी बात नहीं समझ आती, मैं तो ये कह रहा हूँ कमेंट कर दो। बाकी टीचर्स को कोई मतलब नहीं होता, आप कॉलेज स्कूलों में जाते हैं, वो उनको होता है भी समझ आ गई तो अच्छा, नहीं समझ आ गई तो अच्छा, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लेक्चर हैं, जितने व्यूज़ हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ सभी को समझ आए, ठीक है ना। हाँ जी, क्योंकि देखो आप अगर मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते तो आपको पता लग जाता मैं बाकी टीचर्स के जैसा नहीं हूँ। मैं कहता हूँ बच्चों को समझ आए, बच्चों को जब समझ आती तब मेरे को खुशी होती है। आप मेरे सभी बच्चों के समान हैं, मेरे बेटे बेटियाँ हैं। देखो मैं खाना तक नहीं खाता, मैं पहले सोचता हूँ कि बच्चों का केयरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जो मेरे पास बेटा ऑफलाइन में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पता होगा, मैं उनको पार्टिस दूं या ना दूं, पर उनका दूसरी तरफ से ख्याल मैं ज़रूर करता हूं। और जो भी कभी कोई मेरे को गिफ्ट या सामान मिलता है, मैं हमेशा उनमें बांट कर ही खाता हूं। अच्छे टीचर हैं उनके पास, हमारे पास तो स्टूडेंट भी हम लिमिटेड ही रखते हैं, हम लोगों की तरह बाकी की तरह भीड़ नहीं रखते, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूँ मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ सकता है, नहीं तो ऑनलाइन तो फिर जितना चैनल को सपोर्ट मिलेगा उस हिसाब से कंटेंट आए करेगा, ठीक है जी। चलो जी, हाँ जी, कौन सा ये चल रहा था, ठीक है। देखो प्लस माइनस आ गया तो क्या करके एक पॉजिटिव इधर ले लिया, नेगेटिव इधर ले लिया। पी का आंसर तो आपको बेटा पता है डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो इधर आ जाओ। हाँ जी, पी का आंसर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट है, कुछ नहीं किया, ये डी एक्स डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेटिंग बोथ से। यहाँ पर लाइन लिखनी तो लिख लिया करो, इंटीग्रेटिंग बोथ से। डी वाई का आंसर वाई आ गया, अंडर रूट है। 3/2 की इंटीग्रेशन 1 ऐड करोगे 5/2 आ जाएगा, 5/2 नीचे आ जाएगा, 5/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/5 प्लस सी, ठीक है। ये जो प्लस वाला सी इधर माइनस कर दो, ये वाई माइनस सी का आंसर आ गया। ये डिवाइड वाला 5 है, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, बस वैसे आंसर मिलाना है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। सिमिलरली इसको किया माइनस अंडर रूट है, ठीक है, इक्वालिटी सही है मेरे अनुसार, ओके चल रहा बेटा, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, माइनस अंडर रूट है, ये क्या है, एक्स की पावर 3/2 है। ये क्या है बेटा, एक्स की पावर 3/2 है, इंक्रीज करोगे एक्स की पावर 5/2, 5/2, ये फिर ऊपर 2/5 आ गई, ये प्लस सी आ गया, ये प्लस का सी उधर माइनस सी कर दिया, डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई, तो ये भी टर्म आ गई। अब कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई। यहाँ पर बेटा छोड़ सकते हो, हमने बस थोड़ा सा क्या किया, आंसर मैच किया। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है,
ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला किया हुआ ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो 2 अंडर रूट ए का स्क्वायर करोगे, समझ गया ना, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। देखो अगर आपसे पूछे 2 अंडर रूट ए का स्क्वायर करना तो क्या करोगे, 2 का स्क्वायर अलग कर दो, 4 रूट ए का स्क्वायर अलग कर दो, तो स्क्वायर रूट आपको बेटा पता कट हो जाते, तो आंसर क्या आ गया 4 है। ये क्या 4 है। अब 5/2 का स्क्वायर करोगे तो 2 कट ही हो जाएगा, समझ गए ना। ये क्या है, x की पावर 5/2, उसका क्या कर रहे हो स्क्वायर, 2 और 2 कट होगा तो x की पावर 5 ही तो बचेगा, तो ये x की पावर 5 आ गया बीस। ये माइनस का है, इधर प्लस का आ गया। मैंने कहा आंसर होता है, बच्चों से ना बने, कैलकुलेशन है बेटा, बाकी कोई टफ नहीं है, ठीक है। फिर से देख लो, ये पी स्क्वायर था, हमने पहले पी, ये जो भी हम कंसेप्ट कर रहे हैं ना इसको सोलेबल फॉर पी कहते हैं। बच्चे ने शायद लिखा नहीं, लिखना चाहिए था। ये जो भी एक्सरसाइज बेटा हम कर रहे हैं ना इसको सोलेबल फॉर पी कहते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे सोलेबल फॉर वाई भी करेंगे, एक्स भी करेंगे, समझ गए। ये इक्वेशंस हैं सोलेबल फॉर पी, जैसे यहाँ पर लिखा ना, यहाँ पर लिखना चाहिए था। ये जितना भी बेटा कॉन्सेप्ट है ना कैमरे में आ रहा होगा, इसको बेटा क्या कहते हैं, इक्वेशंस सोलेबल फॉर पी। ये आज पी वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, इक्वेशंस सोलेबल, आ रहा है कैमरे में, सही है, आ रहा है कैमरे में, सोलेबल फॉर पी। हाँ जी ठीक है जी। चलो बेटा साथ साथ में कॉपी जरूर बनाओ, एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट नंबर की है एग्जांपल, हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है आगे चलो। उसके बाद ये क्वेश्चन किया, इसलिए दिखा रहा हूँ, चलो जो बच्चे कॉपीज़ बना रहे हैं। हाँ जी, इसमें क्या था, पी स्क्वायर, मैंने पी का आंसर निकाल दिया प्लस माइनस अंडर रूट ए। ये आंसर निकालना है, मैंने आपको यहाँ पर सिखाया। मैंने 2 उधर जाके 1/2, ए की 1/2 अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया। ये आपको पता है पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होती है, 3/2 बन गया। 1/2 क्या होता है, अंडर रूट ए, ठीक है। तो यही तो किया है, प्लस माइनस एक बार पॉजिटिव ले लिया, एक बार नेगेटिव ले लिया, तो इधर आ जाओ, ठीक है। तो क्या है, एक बार पॉजिटिव ले लिया, एक बार नेगेटिव ले लिया, तो जो dx उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट ए एज इट इज़ आ गई। ये 3/2 क्या है, 5/2। ये इंटीग्रेशन तो आपको आती है, नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में बता दो। 5/2 उधर जाके 2/5 हो गया। ये 5 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई कर दे, सिमिलरली ये 5 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई। आप कंप्लीट सोल्यूशन कैसे, दोनों की मल्टीप्लाई। यहाँ पर बेटा आपने दिमाग लगाना था, a माइनस बी था और a प्लस बी था, मीनिंग a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इधर आंसर आ गया। स्क्वायर करना मैंने आपको सिखा दिया, 2 अंडर रूट ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट और स्क्वायर कट हो गए, ठीक है। मेरी तरफ से मैं ठीक समझा रहा हूँ, पर आप बेटा कमेंट करोगे तो मेरे को पता लगेगा मेरे पास कौन सी शक्तियाँ कि मैं आपको वैसे जान लूँगा भी कौन कौन मेरा लेक्चर देख रहा है। मेरे पास तो व्यूज़ ही आते हैं ना, सभी की लिस्ट थोड़ा आती है, तो बता दिया करो। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाओ। फोर्थ में क्या है, किसी के साथ का देखो, ये था पी स्क्वायर माइनस ए एक्स क्यूब, ये है पी क्यूब इज इक्वल टू x4। अब इसको देखोगे 3, यहाँ पर इधर जाके 1/3 हो गया। ये एक स्टेप फिर आपको बता देता हूँ मैं, ऐसे स्टेप में बताता हूँ, चलो बच्चों को कंफ्यूजन ना आए। देखो ये क्या है, पी क्यूब इज इक्वल टू x4 है, थोड़ा सा आपको सोल्व करके बता देता हूँ। पी क्यूब इज इक्वल टू x4, मीनिंग पी क्या होगा, पी होगा बेटा ax4 होल पावर 1/3। अब इसकी पावर अलग कर दो, इसकी अलग कर दो, ये पावर 1/3 x4 पावर 1/3, मीनिंग ये क्या आ गया बेटा, ये पावर 1/3 x पावर 4/3, 4 इंटू 1/3 4/3। अब बेटा यहाँ पर देखो प्लस माइनस नहीं आया, यहाँ पर प्लस माइनस आया था। फिर से देखो क्यों आया था, क्योंकि जब बेटा स्क्वायर होते हैं ना तो प्लस माइनस होता है, जब क्यूब की बात होती है तो प्लस माइनस नहीं होता। समझ गए क्यों, क्योंकि देखो अगर 9 इज इक्वल टू 9 है, कैमरे में आ रहा है, ठीक है, तो बेटा हो सकता है ये वाला 9 3 का स्क्वायर हो और ये वाला 9 -3 का स्क्वायर हो। बात समझ रहे हो ना। परंतु अगर बेटा हम बात करते हैं, अगर 27 इज इक्वल टू 27 है तो एक ही केस पॉसिबल है, ये 3 का क्यूब होगा और ये 3 का क्यूब होगा। या हम कह सकते हैं -8 इज इक्वल टू -8, चलो कट बाद में करेंगे। अगर कट नहीं करते हैं तो -2 का क्यूब इज इक्वल टू -2 का क्यूब। क्यों आपको बेटा ये तो बात पता होगी, अगर -1 की पावर जो ओड होती है उसका आंसर क्या होता है -1, और -1 की पावर जो इवन होती है उसका आंसर होता है +1। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। मीनिंग क्यूब में हमारा आंसर प्लस माइनस का सिस्टम नहीं है,
ये कि सिस्टम किस में होता है, स्क्वायर में, क्योंकि हमें पता नहीं होता है आंसर प्लस वाला के माइनस वाला। समझ रहे मेरी बात को? हाँ जी, ठीक है जी। चलो, तो यही बात, यही हमने आंसर निकालना है। यहाँ पर आंसर पाए ए पावर 1/3 एक्स पावर 4/3। इधर आ जाओ, वही dy/dx वेरिएबल सेपरेट किया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, कर दो इंटीग्रेशन। हाँ जी, आगे आ जाओ, इंटीग्रेशन कर दी a की पावर 1/3। तो देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन x पावर 4/3 है। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या है, ऐड कर दो 7/3, 7/3, ये 7/3 ऊपर जाके 3/7 आ गया, प्लस का सी इधर माइनस सी, ये 7 डिवाइड, पीछे वाला सिस्टम है 7y माइनस सी। अब देखो यहाँ पर छोड़ सकते हो, आंसर मिलाने के लिए हमने क्यूबिंग इसलिए कि ये 3 कट हो जाए। क्यूबिंग करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब 343। ये मैं आपको यह समझाने की बात ही नहीं है, कहते हो तो ये मैं थोड़ा स्टेप कर देता हूँ। इसकी क्यूबिंग करोगे तो क्या होगा, क्यूबिंग मीनिंग a पावर 1/3 आ रहा है कैमरे में। ओके जी, हाँ जी, x पावर 7/3 होल क्यूब, और 3 तो साथ में था, 3 की क्यूब अलग कर दिया, a की पावर 1/3 का क्यूब अलग कर दिया, ठीक है जी, और x की पावर 7/3 का क्यूब अलग कर दिया। ये भी 3 कट, ये भी 3 कट, तो 3 की क्यूब ये तो क्या होगा 27, ये a हो गया, और ये क्या होगा x पावर 7। यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन हो गया। समझ गए, सिंपल सी बात थी। 3 की पावर 3 अलग हो गया, a की 1/3 का 3 कट होगा, ये a आ गया, 7/3 का ये 3 के साथ 3 कट होगा, तो आंसर क्या होगा, x की पावर 7 हो गया। ठीक है जी, सही चल रहा है बेटा। बहुत मेरी एनर्जी लगती है, इसके बाद मैंने पढ़ाना भी है, कभी कभी दिल नहीं करता लेक्चर डालने का, क्योंकि आप इतनी केयरिंग नहीं कर रहे। फिर कहते चलो ये जो 870 सब्सक्राइबर है जो अच्छे हैं, उन अच्छों के लिए काम कर। कुछ तो ऐसे भी हैं, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता, जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ पर तो फिर भी चैनल का बेनिफिट ले रहे हैं, नोट सब्सक्राइब वाले हैं। आपके पैसे लगने हैं, हाँ? मैं हैरान होता हूँ। सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या आपको हो जाएगा। अच्छी, ये जो संसार है ना, अच्छी बातों की तरफ नहीं जाता, बुरी बातें हैं उनको अच्छा सपोर्ट करेंगे। ये जो अच्छा चैनल है इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ जी, फिर से इधर आ जाओ। अब देखो क्या है, p³ = x4, वही सेम बातें हैं। जैसे ये क्वेश्चन किया ना, अगर बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना, तो सेम यही कंसेप्ट है। ठीक है, चलो ठीक है, वही इंटीग्रेशन की है, उसके बाद सेम एंड में बस आंसर मिलाने के लिए हमने क्यूबिंग की, क्योंकि पावर 1/3 अगर 2 होता तो स्केयरिंग कर देते। ठीक है, आ जाओ सेकंड एग्जाम्पल पर, फिर से देख लो। जो बच्चे कॉपी बना रहे हैं उनके लिए मैं सोच रहा हूँ। हाँ जी, ठीक चल रहा है जी, ओके जी, फैंटास्टिक। हाँ जी, ठीक चल रहा है, ओके सर। अभी हमारे सेकंड एग्जाम्पल पर चल, हम बेटा जुड़े रहें, आपका फैंटास्टिक लेक्चर चल रहा है। ठीक है, फिर से बेटा बात वहीं पर आ जाती है, सपोर्ट करोगे तो आपको फैंटास्टिक कंटेंट मिलेगा, इसके बावजूद भी मिलेगा, परंतु फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा रहेगा, क्योंकि ना आप बेटा केयरिंग नहीं करते। जितना अच्छा चैनल है आपको केयरिंग करनी चाहिए। ठीक है ना, हाँ जी।
हाँ जी बेटा, आपका लेक्चर चल रहा है, फैंटास्टिक लेक्चर, इसके साथ जुड़े ज़रूर रहें। लेक्चर आपका चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, लेक्चर बेटा आपका चल रहा है। फिर से मैं कह रहा हूँ, मैंने ये बुक स्टार्ट की है सिर्फ देखने के लिए भी बच्चों का सपोर्ट कैसे आता है। दूसरी बुक का भी आपको कंटेंट मिलेगा। और बेटा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइबर और वाच टाइम। ऑनलाइन वीडियो देख लिया करो, डाउनलोड ना किया करो, ठीक है। कुछ वाच टाइम तो बढ़ा दो हमारे चैनल का। बहुत महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं आया चैनल से, सेवा चल रही है। आप मेरी जगह होते तो आप कब कब लेक्चर डालना बंद करके होते। मैं तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, पैसा पैसा कर रहे हैं, पैसा पैसा कर रहे हैं। एक हम हैं कि आपको फ्री में इतना कंटेंट दे रहे हैं। हाँ जी, ख्याल करा करो बेटा। चलो ठीक है जी। हाँ जी, आगे आ रहे हैं। आ जाओ सेकंड एग्जांपल में। सेकंड में क्या है, फाइंड कंप्लीट प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को बेटा सोल्यूशन कहते हैं। प्रिमिटिव जो साथ साथ में जो वर्ड आ रहे हैं उसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है बेटा, सोल्यूशन, ठीक है। प्रिमिटिव मीनिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो वही सेम कंप्लीट प्रिमिटिव मीनिंग सोल्यूशन, कंप्लीट प्रिमिटिव मीनिंग सोल्यूशन। हाँ जी, थोड़ा सा मैं चेक करके बता रहा हूँ। क्योंकि बेटा लेक्चर बार बार नहीं पढ़ते, मैं सोचता हूँ चलो आपको सही से बात बताई जा सके। हाँ जी, सोल्यूशन ही कहते हैं बेटा। प्रिमिटिव डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सोल्यूशन, विच इज फंक्शन दैट व्हेन डिफरेंशियली गिव्स द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है बेटा, सोल्यूशन ही कहते हैं। साथ साथ में आपको लगता होगा भी सर कहाँ चले गए। देखो मेरा सिस्टम यह है कि एक एक बात आपको क्लियर की जाए। मैं कोई लेक्चर प्रिपेयर करके नहीं बना रहा, कई बार कुछ बातें रह जाती हैं। हाँ जी, कम्युनिकेटिव मीनिंग सोल्यूशन वही सही है। वो इक्वेशन बने जहाँ से मैं ये जो इक्वेशन बनेगी इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आंसर बने। चलो हाँ जी, देखो कि क्या है, एज गिवन इक्वेशन वही सोल्यूबल फॉर पी करना। ये माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा, ये 4x मल्टीप्लाई में वहाँ डिवाइड, तो स्केयर उधर जाके प्लस माइनस हो जाता है। आपको पता है स्केयर के साथ रूट और स्केयर कट हो गई, यहाँ पर अंडर रूट एक्स हो गया। तो वाई पी का मीनिंग क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद जो डी एक्स डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में। अब देखो 2 रूट एक्स है तो इसको क्या कर लोगे सेपरेट, इसके साथ अलग कर लेंगे, इसके साथ अलग कर लो। ये पता ना एक्स बाय रूट एक्स क्या होगा,
छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी बट मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर एक्स बाय रूट एक्स पूछे तो आपको पता है ना, ऊपर वाले एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो डिवाइड में क्या है, रूट एक्स और रूट एक्स कट हो गए, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये क्या आ गया, ए बाई रूट एक्स, इसको क्या लिखेंगे, एक्स की पावर -1/2। हाँ जी, इसको क्या लिखेंगे बेटा, एक्स की पावर -1/2 लिखेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन तो बेटा आपको आती है, इंटीग्रेशन क्या है, 3/2 3/2 1/2 1/2 ऊपर चला गया। ये जब ऊपर जाएगा 2 के साथ 2 कट, ये सीधा ही 3/2 के साथ 3/2 कट। ये क्या है, a/2, यहाँ पर भी 2 और 1/2 कट। ये प्लस का सी इधर माइनस का सी, यहाँ पर छोड़ सकते हो स्केयरिंग की, तो क्या होगा, प्लस माइनस का स्केयर पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पर स्केयर आ जाएगा। समझ गया आप ना। अगर कोई आपको पूछे प्लस माइनस का स्केयर क्या है, देखो प्लस का स्केयर तो प्लस ही होगा और माइनस का स्केयर क्या होगा, वो भी प्लस ही होगा। तो यहाँ पर इसलिए बेटा हमने साइन नहीं लिखा है। ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन कह दो, कंप्लीट प्रिमिटिव कह दो, एक ही बात है। समझ गए, चाहे रिक्वायर्ड सोल्यूशन कह दो चाहे कंप्लीट प्रिमिटिव कह दो बेटा, एक ही बात है। प्रिमिटिव कह दो सोल्यूशन कह दो, कोई ख़ास बात नहीं है, सेम ही बात होती है। ठीक है जी, फिर से चेक कर लो। कुछ नहीं किया, सोलेबल फॉर पी किया, आपने कुछ नहीं करना, आपने पी का आंसर फाइंड करना है। ठीक है, देखो आगे भी हम करेंगे। ये जो चैप्टर है टफ चैप्टर है, टफेस्ट माना जाता है, क्योंकि ध्यान से टीचर नहीं कराते, बहुत से टीचर तो छोड़ ही देते इस चैप्टर को, बच्चे भी छोटे थे, पर बेटा टफ नहीं। देखो अगर हम बात करें, हम कोई भी व्हीकल सीखते, कोई भी छोटे छोटे का जन्म से कोई भी सीख कर नहीं आता। ठीक है, कोई भी छोटे छोटे काम करते, एक बार ना आएगा, 2 बार ना आएगा, 3 बार ना आएगा, कभी तो आएगा। ठीक है, उसी अनुसार हमने सोचना होता है। सबसे पहले बेटा हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पर p का आंसर निकाल दे, कैसे करना है, 4x मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड पर, उससे p मीनिंग dy/dx। उसके बाद कुछ नहीं किया, वेरिएबल स्प्लिट किया, dx डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड। समझ गए, हाँ जी। तो उसके बाद क्या किया, इंटीग्रेशन ही तो किया, ये कैलकुलेशन आप कर लेना, प्लस माइनस का स्केयरिंग की, और ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, चेक कर सकते हो, 2 नंबर एग्जाम्पल। ठीक है जी, जादू जादू आ गया, जादू। हाँ जी, अभी सेकंड क्वेश्चन पर आ रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये थोड़े टफ क्वेश्चन है। सेकंड में क्या है, एज गिवन इक्वेशन क्या दी है, पी स्केयर। हाँ जी, क्वेश्चन लिख दो, डिफरेंशियल लिख दो, एक ही बात है। एज गिवन इक्वेशन पी स्केयर 2 - 3y होल स्केयर 4 1 - y। पी का आंसर निकालना, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, स्केयर उधर जाके अंडर रूट, 4 का रूट 2 बनेगा, यहाँ पर अंडर रूट आ गया, स्केयर और रूट कट हो गए। ये बेसिक सी बात है, मेरे अनुसार ये आपको समझ आ गई होगी। अब वेरिएबल सेपरेट है तो कैसे करेंगे, ये dx जो डिवाइड वाला उधर ले जाओ। अब ये समझ गए, ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, प्लस माइनस सीधे शिफ्ट कर दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी तो सीधी x ही होगी। अब इसकी इंटीग्रेशन बेटा कैसे करेंगे, आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। हाँ जी, कैसे की मेरे को भी समझ नहीं आया, क्या किया इन्होंने इंटीग्रेशन में, 2 - 3y, अच्छा सेपरेट कर दिया। चलो ये स्टेप मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको यहाँ से ज़्यादा समझ आएगा, वहाँ से पता नहीं लगेगा। पूरा स्टेप मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। इंटीग्रेशन क्या थी, इंटीग्रेशन थी 2 - 3y डिवाइड में 2 √1 - y। यहाँ पर बच्चे ने स्टेप नहीं किया, मैं स्टेप ही पूरा करके आपको बता देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। पहले बुक में करते रहे हैं, अभी कॉपीज़ वाला काम आसान हो गया। हाँ जी, ये था बेटा। ठीक है जी, यही था ना 2 - 3y, इसको मैंने सोल्व करके दिखा दिया, आ गया कैमरे में, देखो सही आ रहा है, ओके जी। तो क्या किया, इसको इधर डिवाइड अलग कर दे, इधर जब इधर डिवाइड करोगे, इसके पता ना ऊपर 2, ये बात मैंने आपको बताई भी, a + b या a - b/a, तो दोनों को एक एक सेपरेट हो जाता है, ये डिनोमिनेटर के नीचे आता है, ये भी डिनोमिनेटर के। तो यही बात है, 2 के साथ 2 कट होगा, ये सेम आ गया, तो यही तो लिखा है। अभी देखो इसकी इंटीग्रेशन, इसकी तो सिंपल हो जाएगी, रूट क्या 1/2, ऊपर जाके -1/2, इंटीग्रेशन 1/2 1/2। ठीक है, ये जो 1 - y है, इसका नीचे -1 आया डेरिवेटिव, समझ रहे हैं आप। जब हमने इसकी इंटीग्रेशन की, ये बात समझने वाली है, ये भी थोड़ा सा करके बता देता हूँ आपको। है तो इंटीग्रेशन वाले ही, पर मैं कहता हूँ चलो बच्चों को कंसेप्ट पता लगे।
हाँ जी, यही इंटीग्रेशन थी बेटा -1/2। तो क्या करना है अपने -1/2 + 1, ये तो सेम है। ये 1 - y का नीचे डेरिवेटिव करना होता है। 1 का तो 0 हो जाएगा, पर तो -y का 1 - y का डेरिवेटिव करना है। देखो 1 का तो हो गया 0, माइनस एज इट इज़ y का 1, तो क्या आ जाएगा -1 डेरिवेटिव, यही नीचे लिखा है। अब इधर आ जाओ, ये समझने वाला, ये तो सिंपल था। पहले हमने क्या किया देखोगे, यहाँ पर क्या है -y, तो क्या करेंगे माइनस माइनस, ये बात आपने समझनी है। ये भी मैं स्टेप थोड़ा सा करके बता देता हूँ यहाँ पर आपको। यहाँ पर क्या है y/, पहला स्टेप भी समझने वाला है, उसके बाद ईजी है बेटा। आपने +2 में भी किया होगा, फिर से समझ लो। यहाँ पर पॉजिटिव y, यहाँ पर नेगेटिव, तो क्या करेंगे माइनस और माइनस लगा देंगे। अब फिर 1 ऐड 1 माइनस, इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये इसके डिवाइड अलग, इसके नीचे डिवाइड अलग, तो यही तो किया। देखो यहाँ पर 2 माइनस लगा दिया ना, तो एक माइनस और माइनस, ये क्या होगा प्लस। अब इसके डिवाइड करोगे तो ये मैंने पीछे भी आपको बताया, क्या बताया, यहाँ पर बताया था भी, अगर ऊपर सिंपल टर्म हो नीचे अंडर वाली हो तो ऊपर अंडर वाली बच जाती है, तो यही तो किया। ऊपर नीचे सिंपल है, नीचे अंडर वाली, तो ऊपर अंडर वाली बच गई, जहाँ पर 1/y। सेम इसकी 1/2 3/2, ये इंटीग्रेशन है, ये तो मेरे अनुसार आपको पता ही है। ठीक है, नहीं पता तो कमेंट में बता दो। ये 1/2 - y 1/2, ये भी कैलकुलेशन सोल्व की। अब इसमें क्या है, इसके साथ 2 और 2 कट होगा, ये 2 और 2 कट होगा, मेरे अनुसार ये 3 और 3 भी कट होगा। चलो हाँ जी, ये -2 ऊपर आ गया, ये इधर सोल्व कर लिया। उसके बाद क्या किया, ये 1 - y 1/2 है, ये भी 1/2, इन दोनों में कॉमन निकालो, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, ये एज इट इज़ आ गया। अब फिर क्या किया, 1/2 और 3/2 इसमें कॉमन निकाल लिया, कैलकुलेशन सोल्व की है। करनी कर सकते हो, वहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अब देखो बेटा, अगर इसकी बात करें, ये क्या किया है, ये भी आपको बता ही देता हूँ। एक है 1 - y की पावर 1/2, एक है 1 - y की पावर 3/2। ठीक है, ये है 1 - y की पावर 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 - y की पावर 1/2 इंटू 1 - y। ठीक है, देखो ये है 1/2 और ये 3/2, 3/2 को लिख सकते हो 1/2 और 1 ऐड कर लेना दोनों को 3/2। ये दोनों में से क्या निकाल लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पर तो 1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर माइनस इंटू, मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं किया बच्चे ने। 1 - y की 1/2, तो अंदर देखो यहाँ पर 1 आ गया, -1 - y आ गया, यही आएगा ना, क्योंकि ये तो चला गया तो यही बचना। तो क्या आ गया 1 - y 1/2, तो इधर क्या होगा बेटा 1 - 1 + y, 1 और 1 क्या कट होगा, आंसर आ गया y, ये y आ गया। ठीक है, स्केयरिंग कर दी, स्केयरिंग क्या हुआ x - c का स्केयर y स्केयर इंटू 1 - y। बेटा बस कैलकुलेशन थी, टफ नहीं था, कैलकुलेशन समझने वाली थी। ऐसे क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रैक्टिस किए होंगे तो पेपर में सोल्व होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। मैथमेटिक्स क्या है, इसकी प्रैक्टिस होनी जरूर आवश्यक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका काम बन जाता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपका काम नहीं बनता। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप, प्रैक्टिस करोगे तो काम बनेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी काम नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ जी, बस बेटा कैलकुलेशन है, इतना है, मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा टाइम लगा लेना घर पे बस। पहले क्या था, हाँ जी, पहले मैं दिखाता हूँ, जो बच्चे साथ साथ में कॉपी बना रहे हैं, ये था क्वेश्चन। हाँ जी, एक एक सोल्यूशन आपको दिखाया जा रहा है, कोई भी ऐसे चैनल नहीं है, परंतु आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा, ज़्यादा चाहिए सपोर्ट। हाँ जी, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानियाँ। ठीक है जी, समझ गए ना। सबसे पहले बेटा क्या किया, पी का आंसर निकाला, dy/dx वेरिएबल सेपरेट किया, इतने तक तो पुराना काम था। यहाँ से कैसे किया, या फिर से मैं बताता हूँ। 2 - 3y था तो सेपरेट कर दिया, 2 के साथ 2 कट, ऊपर 2 टर्म्स हो नीचे 1 हो तो अलग अलग हो जाता है। फर्स्ट वाली तो इंटीग्रेशन ईजी हो गई। सेकंड में क्या करना है, मैंने यहाँ पर भी बता दिया। देखो नीचे वाली टर्म सेम बनानी होती है, यहाँ पर -y था तो माइनस माइनस हमने लगा दिया, 1 ऐड 1 माइनस, फिर सेपरेट ही किया। ठीक है, उसके बाद वीडियो रिमाइंड करके आप देख लेना, पीछे पीछे करोगे तो क्या बन जाएगा। इसके सिंपल कैलकुलेशन की है। इसके बाद देखो ये 1 - 1/2 है, यही पावर 1/2, दोनों में से कॉमन निकालोगे, ये प्लस का 3 है, ये -3 - 2 क्या हो जाएगा 1, इसलिए ये लिखा है। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद स्केयरिंग कर दी बस आंसर मिलाने के लिए। एक बार और दिखाता हूँ जो बच्चे कॉपीज़ बना रहे हैं। लो जी,
हाँ जी, अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आए थे। इसको देखोगे 4p² x 4p² x माइनस 9x माइनस k का होल स्क्वायर, ये भी सोलेबल फॉर p करना है। वेयर इज k इज कॉन्स्टेंट बताते ना भी बताते हमें पता था। एज गिवन इक्वेशन लिख दी 4p, ये माइनस वाला इधर प्लस हो गया, स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो गया। तो स्क्वायर क्या है, उसके साथ अंडर रूट बना लो, तो क्या है ऊपर वाला स्क्वायर कट हो गया, ये अंडर रूट हो गया। p का मीनिंग dy/dx, जो नीचे वाला dx इसको डिवाइड को उधर जाके क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो वही सेम कंसेप्ट ही आ गया, सेपरेट कर दो। x/रूट मीनिंग रूट x, ये हम पीछे में बता चुका हूँ, ठीक है। अभी बताया भी x/√x क्या होता है, रूट x, क्योंकि ऊपर वाले x को हम रूट x इंटू रूट x लिख लेते हैं, रूट का स्क्वायर हो जाएगा ना। मीनिंग हमने बेटा क्या किया, x की पावर 1 है, इसको यही तो लिखा है, x की पावर 1/2 इंटू x की 1/2। 1/2 बेटा क्या होता है, अंडर रूट ही तो होता है, अंडर रूट ही तो होता है दोनों की तरफ, समझ रहे हो ना। हाँ जी, तो क्या किया, उसके बाद इंटीग्रेशन किया, रूट की 3/2 3/2, तो क्या करोगे 2 के साथ 2 कट हो गया, 3 के साथ ये 3 इंटू 3 हो गया, ये भी 2 के साथ 2 कट हो गया, दोनों 3/2 और 1/2 में 1/2 कॉमन ये आ गया, तो स्केयरिंग कर दी। ये इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था। फिर से देख लो, एक क्वेश्चन बेटा आपको कोई भी चैनल नहीं मिलेगा। हाँ जी, लो जी, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं, इधर आ जाओ, थर्ड नंबर। इधर आ जाओ, इसमें क्या है, एज गिवन इक्वेशन 4p² x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 2 का होल स्क्वायर। कई बच्चे तो इक्वेशन देख के घबरा जाएंगे, इतनी बड़ी क्वेश्चन, घबराने वाली कोई बात नहीं बेटा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे बस आप, ठीक है, कोई भी टफ नहीं है। आ जाओ, क्या करेंगे बेटा, देखो 4x x माइनस 2, तो क्या करना, वही p² इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लाई वाला इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, स्क्वायर एज इट इज़ है, 2 उधर जाके 2 और 2 कट हो जाएगा, आपको पहले बताया आंसर प्लस माइनस आता है। तो क्या किया, इनको पहले x माइनस 1 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर x के साथ, ये मल्टीप्लाई अपने आप कर सकते हो, क्योंकि BSc थर्ड सेमेस्टर में हो, ये बताने वाली बात नहीं है, कोई 9th 10th का बच्चा हो तो उसको बात होती। तो उसके बाद dy/dx जो dx डिवाइड में हो, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। हाँ जी, प्लस माइनस 1/2। अब इसको समझो कुछ भी नहीं है, नीचे वाले को पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव देखो, x³ का डेरिवेटिव 3x² 3x² का डेरिवेटिव 2x मीनिंग 6x, 2x का 2, सीधे ही पता लग रहा है, ठीक है। तो ये बात आपने की होगी, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। पहले तो आपको पता ही होगा ये क्या चीज़ बन रही, ये बन रहा है dy/√y। अगर हम y पुट फॉर एग्ज़ाम्पल हम z पुट करते dz/√z, तो क्या होगा, z की पावर -1/2 dz, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करो, क्या बनेगी, ऐड कर दो एक 1/2 और 1/2, यही तो लिखा है 1/2, बस इसने पुट नहीं किया, सीधा कर दिया। तो ये जो 1/2 है और 1/2 ये कट हो जाएगा, स्केयरिंग कर दो, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको फिर उन्होंने क्या कर दिया, स्केयरिंग कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया। अब ये बना किससे था, ये तो इससे ही बना था, ये इससे बना था, इसका आंसर फिर ये लिख दिया, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं था बेटा, देखने में सब लग रहा था, है कैलकुलेशन ही थी, ठीक है। यहाँ से पहले p² का आंसर निकाल दिया, p का आंसर निकाल दिया, स्क्वायर मैंने पीछे भी बताया, फिर से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बताया ना, क्या बताया, हाँ जी बताया ना, स्क्वायर में होता है ये 3 का स्क्वायर होता है -3 का, तो स्क्वायर में बेटा हमेशा प्लस माइनस आता है, ये बात को आपने ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ जी, तो बस यही किया, कुछ नहीं किया, p का मीनिंग dy/dx, वेरिएबल को चेंज कर लिया, ये dy की इंटीग्रेशन y होगी, तो ये क्या था, नीचे वाले को पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव, उसके बाद जो प्लस का c था इधर आके माइनस का c हो गया, ठीक है। उसके बाद स्केयरिंग थी, तो सोल्व हो गया बस। हाँ जी, ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा, चेक कर लो, ठीक आ रहा है।
थोड़ा सा नीचे कर देते हैं कॉपी को। हाँ जी, 3rd नंबर, ठीक है जी। चलो आई बेटा 4th में आ रहे हैं। अब इस बात को समझेंगे। ये बहुत ही फ्यू स्टूडेंट्स हो गए जिनके सभी सम करेंगे या टीचर्स, बाकी टीचर्स अपनी जेबें भरेंगे। ये ऐसे चैप्टर है जो बहुत ही कम कराते हैं। ये मेरे चैनल पर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो केयर करो चैनल की। हाँ जी, अब इसमें देखो क्या है, बहुत से बच्चे इसको सोलेबल फॉर एक्स कर देंगे, चलो ट्राई करके देख लेना, पर मैं इसको सोलेबल फॉर पी में ही करने जा रहा हूँ। हाँ जी, क्या करेंगे, ये प्लस का एक्स उधर जाके माइनस का हो जाएगा, फिर पी बाय रूट। अब देखो पहले कर दी यहाँ पर स्केयरिंग, बच्चे ने लिखा नहीं, यहाँ पर लिखनी है वर्ड, क्या किया है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। ये सागर बेटा ना बहुत से शॉर्टकट मार जाता है, बस पता नहीं लगता इसको। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पर हमने जो रूल लगाया वो इसने लिखा नहीं, ये लिखा। ये रूल मैं आपको ऐसे समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूँ, एग्जाम्पल से भी आपको समझा सकता हूँ ये रूल क्या है। हाँ जी, मैं चाहे धीरे भी बोलूँ, आप तो वॉल्यूम बढ़ाकर वीडियो में सुन ही लोगे। ये रूल ये है, आप ऐसे समझे, जैसे 5 = 5 है, 5/1 = 5/1। तो रूल क्या कहता है, इसको कहते हैं बेटा न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर दो, ये रूल है। n+t कर दो, डिवाइड में n-t, दोनों साइड। ऐसे समझ सकते हो। a/b = c/d, b ऐड कर दो, b माइनस कर दो, d ऐड कर दो, नीचे वाला ऐड, नीचे वाला माइनस, नीचे वाला ऐड, नीचे वाला माइनस, तो सेम ही रेशियो रहेगी। आप देखो 5 + 1 5 - 1, तो ये क्या बना, 6/4 बना, तो ये भी तो 6/4 बना। इसी को हम क्या कहते हैं, सी एंड डी। सी एंड डी का मीनिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सी एंड डी। बच्चे ने पूरा नहीं लिखा, पूरा भी आप लिख सकते हो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड। ये आपने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर था 10th में, बच्चों को तो बहुत साल हो गए, पता नहीं याद भी है कि नहीं भी, उसमें ये रूल था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हाँ जी, इधर आ जाओ। तो यही रूल लगाया, क्योंकि इसकी अगर ये रूल नहीं लगाते तो बेटा ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये रूल लगाया है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या है, स्केयरिंग की p² / 1 + p², तो कुछ नहीं, एक बार ऐड कर दिया, एक बार माइनस, यहाँ पर एक बार ऐड, अब माइनस किया तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तो ये कट हो गया, p² और p² क्या होगा, 2p² + 1 नीचे -1, इधर नीचे माइनस कॉमन निकाल दीजिए, माइनस और माइनस क्या हो गया, कट। फिर देखेंगे ये वाला जो +1 है इधर आकर -1, उसके साथ एलसीएम जब आप लोगे तो देखो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस, समझ गए ना, साइन चेंज हो जाएंगे ना, इतनी बातें आप कर सकते हो। अब ये देखो a - x² a - x, तो क्या बन गया, 2a - x²। ये 2p² था, 2 के साथ 2 क्या हो गया, कट हो गया, ठीक हो गया जी। p² स्क्वायर उधर जाके √, या + - आपको बताया नीचे √। यहाँ तक बस आपको पहले कैलकुलेशन समझनी है, उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, इधर आ जाओ। हाँ जी, 3 8 25, आज कितनी होगी, 9 मंथ पहले से कराई है कॉपी। चलो हाँ जी, बी मीनिंग क्या होगा बेटा, dy/dx, वही dx को उधर कर दिया। अब इसको समझेंगे, एक तो वे है, इसको कुछ पुट कर दो, साइन थीटा वगैरह, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, नीचे वाले को पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव 1 - a - x के होल स्क्वायर को हमने नया वेरिएबल z पुट कर दिया, 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पर अगर आपने बात लिखनी तो लिख भी सकते हो, वैसे तो मेरे अनुसार तो लिखनी चाहिए, क्या बात लिखनी होती है, डिफ्रेंशिएट w विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, वी गेट, आ रहा कैमरे में, सही बेटा, मेरे अनुसार तो आप लिख सकते हो, लिखनी चाहिए आपको। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, माइनस इसका 2a माइनस रेज पावर डाउन डिक्रीज पावर बाय 1, पता है पावर को नीचे लाओ, बेस की दोबारा से करनी होती है, तो a की 0 -x की -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a - x dz, तो यही तो हमें चाहिए था, ये जो 2 था इसको नीचे ले आए,
ठीक है। ये क्या बन गया, इसको देखोगे, ये डी जेड बन गया बाय रूट जेड। ये तो अभी दिखाया मैंने आपको, अभी किया ना, डी जेड बाय रूट जेड की क्या होती है, जेड माइनस 1/2 1/2 1/2, तो वैसे किया। ये फिर से क्या होगा, 1/2 और 1/2 कट हो गया। जेड का आंसर क्या था, गलती नहीं पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बेटा एक्स नहीं था, यहाँ पर बेटा जेड था, जेड। फिर जेड का आंसर ये रहा, ये प्लस का सी उधर माइनस का सी, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा और लेक्चर डालेंगे फिर बस कर देंगे। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन था ये था एक्स प्लस पी वाला, चेक कर लेते हैं फिर से। हाँ जी बेटा, बहुत अच्छा चैनल है, इस चैनल के बारे में सोचो, इस चैनल को सपोर्ट करो। अभी इसके बाद मैंने पढ़ाना है, पर तो फिर भी आपका सोच रहा हूँ। जो पेड चैनल होते हैं ना, जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं, वो भी इतनी नहीं करते। वो पहले एक लेक्चर डालेंगे, उसके बाद रेस्ट करते हैं, बहुत खान पीन करते हैं, फिर लेक्चर बनाते हैं, वो भी पेड में। मैं तो फ्री में इतनी आपकी सेवा कर रहा हूँ। पढ़ाना बेटा आसान नहीं है, सिर दर्द करने लग जाता है। थोड़ा सा आप केयरिंग करा करो, ठीक है। मेरी बातों को सीरियसली लिया करो, ये नहीं बातें चल रही है तो वीडियो को आगे कर दिया, चलो कोई बात नहीं। मिला ही नहीं ये क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, फिर से देख लो जो बच्चे कॉपीज बना लें। ये था हमारा 4th नंबर। पहले हमने क्या किया, सीधा पी का आंसर नहीं आ रहा था, कंपोनेंट व डिविडेंड ला रहे। कंपोनेंट व डिविडेंड तो क्या है, पीछे वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लेना, इसमें मैंने बताई स्टोरी वो वाली, ठीक है। हाँ जी, ये रहा था। उसके बाद हमारे पास पी का आंसर आया, तो बाकी तो सेम ही था, ठीक है जी। चलो हाँ जी, अब 3rd एग्जाम्पल पर आ जाते। ये कुछ डिफरेंट सी टाइप आ गई। इसमें क्या है, डिफरेंट नहीं सेम ही, बस समझने वाली बात है। क्या है, एज गिवन इक्वेशन दी है एक्स स्क्र पी स्क्र प्लस एक्स वाई पी माइनस, ये पी लिखा के बी लिखा, बी वाई स्क्र। तो क्या करना है, +1 आए और माइनस में बी आए, तो एक्स वाई पी को लिख सकते 3xyp माइनस 2xyp, ठीक है। मैं आपको ऐसे करके बताता हूँ यहाँ पर, ये क्या बात है। मैं चेक ही कर लेता हूँ, पी है तो बी है कि 6 है, बी नहीं है, बी नहीं है बेटा, 6 है। हाँ जी 6 है बेटा, बी नहीं है, 6 है। हाँ जी, एक्स वाई पी मीनिंग 3xyp माइनस 2, 6 है बेटा, बी नहीं है, ये 6 है, 6 है, देखने में बी लग रहा है। 3xyp माइनस 2xyp मीनिंग 1xyp मल्टीप्लाई करोगे 6 एक्स स्क्र पी स्क्र वाई स्क्र, यही बनेगा। मैं इधर आपको करके दिखाता हूँ। 3xyp की मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2xyp से, तो क्या आ जाएगा, -6 एक्स स्क्र वाई स्क्र और पी स्क्र, यही आएगा मेरे अनुसार, तो यही आएगा। 3xyp की माइनस 2xyp से करो तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 -6 एक्स स्क्र वाई स्क्र और पी स्क्र, यही आएगा। चलो हाँ जी, तो इसके बाद देखो, पहले दोनों में क्या कॉमन है, एक्स पी कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एक्स पी प्लस 3y, दोनों में क्या कॉमन है, -2y कॉमन। ये बेटा सेम चीज़ बनानी होती है, पहले भी आपको बताया हुआ है। तो ये 2 फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0, आपको पता है आइदर और ये स्टोरी पड़ती है। बस फिर यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए। एक्स पी माइनस 2y, पी का आंसर dy/dx, वेरिएबल सेपरेट, इंटीग्रेटिंग कर दो, log y आ गया, यहाँ से क्या आ गया 2 log x। अब देखो हमने log c कांस्टेंट लिया,
इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा सा ये बेटे ने सोल्व नहीं किया, ये मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ ये क्या बनेगी बात। log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस log c, तो ये क्या बने log y इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस log c, तो ये क्या आ गया बेटा log y इज इक्वल टू log c x स्क्वायर, यही बातें आ गई। इसमें क्या है log y इज इक्वल टू -3 log x प्लस log c log x पर -3 प्लस log c log c इंटू एक्स पावर -3। ओके जी, हाँ जी, ये दोनों बातें बेटा मैंने सोल्व करके बता दी। ये वाली पहले क्या है log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस log c, इधर आ जाओ, ये 2 ऊपर चला गया। log a की भी फार्मूला आपको आता है ना, log वाले 3 ही तो फार्मूले आपने किए होंगे। log a की पावर b क्या होता है b log a। अगर किसी बच्चे ने log के फार्मूले नहीं किए हुए तो मेरे को बता देना। एक फार्मूला ये होता है log मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, नहीं किए हो तो लिख ही लो। बेसिक से बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो टीचर्स कहते हैं आपने किया हुआ है, टीचर्स नहीं पूछते। log डिवाइड में माइनस हो गया, 3 ही तो फॉर्मूले आपने +2 में किए हुए ना। log मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं, डिवाइड में माइनस हो जाते, पावर नीचे आ जाती है। ठीक है, तो इसमें वही लगा दिया, 2 log x था, 2 ऊपर आ गया log x स्क्वायर, ये log c था। अब log ऐड हो गए, ऐड का मीनिंग क्या है मल्टीप्लाई में, रिवर्स में आ जाओ। log x स्क्वायर log के साथ log कट होगा, तो क्या आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस इसलिए लिखा क्योंकि बेटा मोड था। मोड का मीनिंग आपको पता है ना, एक मोड आया। कई बच्चे कहते हैं मैं मैथ का पेपर छोड़ा है, छोड़ना नहीं बेटा, पूरा करना है। मोड का मीनिंग क्या होता है प्लस माइनस, तो ये जो प्लस माइनस इधर था इधर लिख दिया, इसको नया नाम हमने c डैश दे दिया। यहाँ पर log मोड y -3 log x, इसको भी बेटा हमने सोल्व करके यहाँ पर बताया। देखो -3 ऊपर चला गया, x की -3 वही सेम a के b वाला फार्मूला, ये log c, अब प्लस मीनिंग मल्टीप्लाई में, तो यही किया, गलत नहीं हो गया। ओके, इसने ऐसे सोल्व कर दिया, इसलिए ऐसे नहीं किया। ऐसे भी तो हो ही सकता है, ऐसे करते तो कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू क्या है cx -3 है, तो देखो ये क्या आ गया y इज इक्वल टू c बाई एक्स क्यूब, इसको इधर लिख लो y x क्यूब इज इक्वल टू c, यही बनना है। दूसरा वे भी आप लगा सकते, इसको पहले इधर प्लस कर देते, फिर से भी हो जाना था। समझ गया ना। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप माइनस वाले इधर यहाँ पर प्लस कर लेते, देखो क्या बनता, log y प्लस 3 log x। थोड़ा सा करके बता देता हूँ। हाँ जी, ये क्या बनना था log y। दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लो बेटा, दोनों मेथड से बता दिया। अगर ये माइनस का 3 log x आप इधर ऐड करते थे, इधर ले आओ, इक्वल टू log c था, तो ये 3 फिर इधर चला गया log x को log प्लस मीनिंग मल्टीप्लाई में आ गया, log और log कट हो गए। समझ गए, ऐसे बना लो। या हमने क्या किया, इधर ही रहने दिया, माइनस का था नीचे आकर पॉजिटिव, दोनों वे से आंसर बेटा सेम ही आएगा, जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर फिर प्लस माइनस, क्योंकि ये मोड था। ठीक है, अब प्लस माइनस को यहाँ पर हमने लिखा है, नया नाम क्या दिया है, c डैश दे दिया। c भी दे सकते हैं, चेक कर लेते बुक में क्या किया हुआ उन्होंने, अगर ये मिल जाए मेरे को एग्जांपल तो। सी डैश में बेटा छोड़ा हुआ है, सी डैश कह सकते हैं, सी भी कर सकते जैसे आपकी शर्त है। तो इसको नया नाम हमने सी डैश देते, इसको सी। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या थे इन दोनों की मल्टीप्लाई, मैं कुछ नहीं था, फैक्टर फॉर्म में थी, किया वही है।
स्टार्टिंग में देखना आपने, वही फैक्टर ही है ना एक्स वाई पी, तो क्या बनना चाहिए 3xyp माइनस 2xyp करें 1xyp बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्या है, दोनों के मल्टीप्लाई -6, इधर मैंने करके भी बताई 3xyp 3 इंटू -2 -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी स्क्वायर, यही बनेगा। उसके बाद कुछ नहीं बेटा, कॉमन निकाला, पहले दोनों में एक्स पी कॉमन था, एक्स पी प्लस 3y -2y कॉमन था। ये अगर कॉमन निकालने में प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं। 2 मल्टीप्लाई आ गई, फिर इधर आ जाओ, दोनों की मल्टीप्लाई 0, फर्स्ट 0 और सेकंड 0 हो गई। ठीक है, यहाँ से वेरिएबल सेपरेट किया, यहाँ से किया, उसके बाद ये सोल्व किया। ये आपको मैंने दोनों सोल्व करके बता दिए। देखो 2 log x प्लस log c था, 2 ऊपर चला गया, log x स्क्वायर, log प्लस मीनिंग है मल्टीप्लाई में, प्लस वाले मीनिंग मल्टीप्लाई में। सेम यहाँ पर कंडीशन, ये -3 ऊपर x -3 प्लस वाला मीनिंग मल्टीप्लाई में, ऐसे कर लो, या माइनस वाला इधर प्लस कर लो 3 log x। अब 3 वाला ऊपर चला गया तो प्लस वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर ले, मीनिंग चाहिए ऐसे सोल्व करो तभी भी x³ y = c आता है, ऐसे कर लो तब भी आता है। तो इन दोनों को जो हमने नया नाम दिया, क्या नाम दिया, प्लस माइनस c को नया c', दोनों के मल्टीप्लाई कर लिया, चेक कर लो। बस बेटा 4-5 मिनट या 10 मिनट है हाईएस्ट, इससे ज़्यादा नहीं, कंप्लीट करने वाले हैं। हाँ जी ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप देखेंगे। कोई बेटा प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मेरे अनुसार सही चल रहा है। थर्ड पर आ जाओ। थर्ड का फर्स्ट क्या है, हाँ जी समझने का प्रयत्न करेंगे। एज गिवन इक्वेशन इज पी स्क्वायर प्लस, वही सेम कंसेप्ट, 2xp को क्या लिख सकते हैं, 3xp माइनस एक्सपी, मल्टीप्लाई करेंगे -3x², दोनों में p कॉमन, p प्लस 3x, इन दोनों में -x कॉमन, वही सेम चल रहा है जो पीछे की है। आइदर और कर लेंगे, आ जाओ। हाँ जी ये तो बहुत इजी आ गया, p = x dy/dx, x वेरिएबल सेपरेट किए, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का पहले इधर एल्शियम ले लोगे 2 ये 2c को नया नाम क्या दे दिया, c'। इधर क्या आ गया था, p -3x, वही सेम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। लाइन लिखनी तो लिख दिया करो यहाँ पर, जैसे मैंने पीछे दिखाया, क्या नहीं लिखा हुआ, जैसे हमने लिखा था ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, यहाँ पर आप लाइन इंटीग्रेशन वाली भी लिख सकते हो भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो दो कंसेप्ट है ना, यहाँ पर आप लाइन लिख सकते हो, लिखना चाहो तो क्या लाइन लिख सकते हो, इंटीग्रेट स्पेलिंग भूल गए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, लिखनी चाहिए, बच्चे ने लिखी, लिखनी जरूर चाहिए। कभी कभी टीचर इस लाइन के भी मार्क्स काट लेते हैं, वी गेट। ठीक है, ये ऊपर लिखी आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा कैमरा अभी दिख रही होगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, जैसे हमने यहाँ पर बेटा लिखी है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, सेम बेटा लाइन यहाँ पर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बस सेम एल्शियम लिया, 2c को हमने c' दिया था, कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ जी क्या क्वेश्चन था, फिर से मैं देख लेता हूँ, p² + 2xp वाला चेक कर लेते हैं। ओके, c' कह लो, कह लो, वो आपकी मर्जी है, c' में छोड़ दो, हर कई की बुक में आंसर c होगा तो c' को आप c पुट कर सकते हैं, से कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा से लिखना चाहिए, थोड़ा सा बेटा भूल जाता है, से ज़रूर करो। यहाँ पर 2c = c' है ना, तो यहाँ पर एक वर्ड होता है से ज़रूर कहना है। जैसे यहाँ पर हमने पुट किया c', तो c' वेयर कह दो, या से वर्ड मीनिंग कहना, और तो नहीं कहीं पुट किया, और तो मेरे अनुसार तो नहीं किया, बाकी तो ओके था, बाकी ठीक है बेटा। कितने पेज कर लिया आज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सवाल पेजेस का ना, सवाल ये है कि काफ़ी टफ सम भी थे। हाँ जी
ठीक है जी, ओके। ये थर्ड का फर्स्ट देख लो, बस 8 मिनट हमने और डालना है, बस फिर कंप्लीट कर देंगे। नो जी, कोई भी कमेंट में प्रॉब्लम है ज़रूर बताओ। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, कोई भी चैनल नहीं देता, मैं स्पेशल आपके लिए दिया है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड में क्या है, पी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई पी सेम है प्लस एक्स वाई। जैसे समझ लो ये सम है, ये प्रोडक्ट है, तो एक्स वाई आ जाएगा। जो ऐसे नहीं समझ आ रहा तो सोल्व कर लो। माइनस एक्स पी माइनस वाई पी, इन दोनों में देखो पी कॉमन पी माइनस एक्स माइनस वाई कॉमन पी माइनस एक्स, तो एक पी वाई आ गया, एक पी एक्स आ गया। हाँ जी, तो आइदर और, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटीग्रेटिंग कर दिया, वेरिएबल सेपरेट, तो ये लॉग वाई आ गया, ये एक्स प्लस सी आ गया, ये लॉग वाई। अब देखो ये वाई ई की पावर एक्स प्लस ई की एक्स को अलग कर दिया, किसी को अलग, तो ई किसी को सी डैश कह दिया। पीछे भी मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ से ज़रूर लिखो। तो क्या आ गया, ये आंसर आ गया सी डैश में। तो यहाँ पर भी बेटा 2c को सी डैश कह दिया, से कह दो बस, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई। C2 into x log y minus x is equal to c। ये कैसे बन रही है, अच्छा log C2 ले लिया। ठीक है जी, सही चल रहा है वैसे। सी डैश कह लो या सी कह लो, एक ही बात है। तो मैंने चेक किया, थोड़ा सा इस इक्वेशन को ना उन्होंने अलग वे से सॉल्व किया हुआ है। वैसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर लो तो कोई बात नहीं, दोनों ही सही है। मैंने जो ये वाली इक्वेशन है log y, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे किया हुआ है एक बुक में, हाँ जी, एक बुक में कैसे किया हुआ है, log y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी नहीं लिया उन्होंने, log c कांस्टेंट ले लिया। तो ये क्या आ गया, log y माइनस log c इज इक्वल टू एक्स, मीनिंग log y बाई सी इज इक्वल टू एक्स। तो y बाई सी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो y क्या है, c इंटू ई की पावर एक्स। लो कैसे मर्जी घुमाना है, कोई बात नहीं। कैसे इस इक्वेशन को हमने log को सीधा ई की पावर बना दिया, ई की सी को हमने सी डैश ले लिया, ऐसे भी ले सकते हो आप। तो किसी बुक में क्या क्या कहते हैं, अगर सी नहीं आप कांस्टेंट क्या लेते हो, log c, कोई बात नहीं। तो log c प्लस का इधर माइनस का अभी हमने बेटा रूल किया, माइनस में क्या हो जाते हैं, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में होगा, y बाई सी होगा, log उधर जाए क्या बन गया, ई की पावर एक्स, सी जो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में होगा, ये क्या आ गया, सी ई की एक्स, यहाँ से डायरेक्ट बन गया, यहाँ से बन ही जाता है। जैसे बेटा मर्जी सोल्व कर लो, वो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो जो कांस्टेंट है यहाँ पर हमने सी डैश ई की सी को लिया, तो यहाँ पर 2c को लिया, दोनों कांस्टेंट ही सही है। इस मर्जी कांस्टेंट से आप कर सकते, ज़रूरी नहीं भी वो पहले वाले कांस्टेंट लेना है। सभी कांस्टेंट को बाद में हमने कहना तो सी होता है, ठीक है। हाँ जी, तो दोनों की मल्टीप्लाई चेक कर लो, ये वाला, ठीक है। हाँ जी, चेक कर लो सभी, ठीक है। एक थर्ड क्वेश्चन बनाए थे, थर्ड में क्या है, p प्लस पी एक्स वाई एज गिवन को x प्लस पी स्क्वायर वाई। तो क्या किया, पहले ये दोनों प्लस के थे, इधर माइनस कर दिया, ओके जी। उसके बाद देखो फर्स्ट और लास्ट वाला सेम ले लिए, ये दोनों सेम ले लिए, क्यों, फर्स्ट वाले दो में p कॉमन आएगा 1 माइनस पी वाई, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन है 1 माइनस पी वाई। ये बात समझनी थी आपने, फर्स्ट और लास्ट में से p कॉमन आएगा तो 1 माइनस पी वाई, ठीक है। इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन आएगा सेकंड और थर्ड में से, तो 1 माइनस पी वाई इधर, और ये तो सीधा डी वाई बाई डी एक्स, ये तो अभी किया, ये रहा अभी किया ना, डी वाई बाई डी एक्स वाला। इसको आप बेटा सोल्व कर लेना, यहाँ पर भी आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, आगे ये तो अभी किया, चेक कर लेना। इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2c उधर कर दिया, इसमें क्या हुआ, वाई डी वाई तो आ ही रहा था, डी एक्स को उधर ले गए, सेम ही बन गई, दोनों का कंप्लीट सोल्यूशन, इजी सा था, कुछ भी नहीं था। फिर से देख लो,
बस बेटा अभी 4 मिनट और डालना, बस थक गया मैं भी। चलो ये था क्वेश्चन, देख लो। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाओ। फोर्थ में क्या है, एज गिवन इक्वेशन दी है एक्स वाई पी स्केयर, तो क्या करना, पहले पी को अंदर मल्टीप्लाई की माइनस एक्स स्केयर पी प्लस वाई स्केयर पी। अब ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों में एक्स पी क्या निकाल दिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा वाई पी माइनस एक्स। कॉमन निकालना आपको आता नहीं है तो कमेंट में बता दो। इन दोनों में प्लस वाई कॉमन, वाई पी माइनस एक्स, फिर इधर और यहाँ से पी का आंसर डी वाई बाई डी एक्स बना लोगे। कुछ नहीं किया, वेरिएबल सेपरेट, यहाँ भी पी का आंसर डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर आ जाओ, इंटीग्रेशन की, इसकी क्या होगा लॉग वाई माइनस लॉग एक्स लॉग सी, माइनस का लॉग एक्स इधर, लॉग मल्टीप्लाई हो गए, प्लस मीनिंग मल्टीप्लाई, कट होगा एक्स वाई माइनस सी। इधर भी आप बना सकते हो। यहाँ पर टू के साथ एलसीएम ले लो, टू सी को नया नाम क्या दे दिया, सी दे दिया, चाहे सी डैश दे दिया, यहाँ पर से क्या है, तो बस दोनों का सोल्यूशन आ गया, कंप्लीट सोल्यूशन। हाँ जी बेटा चलो ठीक है, बस दोनों को मल्टीप्लाई किए, चेक कर लो, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी था। स्टार्टिंग में बस आपको समझना ये क्या किया हुआ, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें दिमाग लगाने वाला था भी, सीधा नहीं। अगर यहाँ पर हम पी कॉमन निकालते हुए 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ पर बात नहीं बनती। दिमाग क्या लगाने वाला था, ये फर्स्ट और फोर्थ लेना है, सेकंड और थर्ड लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ लिया, क्या बेनिफिट हुआ, पी कॉमन लिया, ये 1 माइनस पी वाई बन गया, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लिया, ये दोनों सेम। आपको पता है जब भी हम फैक्टर बनाते भी ये दो टर्म सेम आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसी बात इसमें थी, ये सिंपल थी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। चलो बस करें, चलो मैं सोच रहा हूँ बस कर रहे हैं। चलो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर बस्ट कर रहे हैं। 5th नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 5th में क्या है, हाँ जी, एज गिवन क्वेश्चन हमारे पास दी है, ठीक है। क्या है, एक्स वाई पी स्केयर पी, अब इसमें वही पी को मल्टीप्लाई 3p एक्स स्केयर माइनस 2p वाई स्केयर माइनस 6x वाई, ठीक है। तो दोनों में क्या करोगे, एक्स पी कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा वाई पी प्लस 3x, इन दोनों में माइनस 2y पी, तो यही बेटा सेम चीज़ तो हमें निकालनी है। ये कॉमन निकालो, ये आगा आइदर और वर्ड लिखना तो लिख दिया करो, यहाँ पर आइदर है और यहाँ पर और है, ठीक है। एक इसको सोल्व कर लोगे, एक इसको सोल्व कर लोगे, कुछ नहीं किया, 2 इधर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स वेरिएबल सेपरेट, यहाँ 3 इधर आ गया वेरिएबल सेपरेट, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इंटीग्रेशन ही तो की है, इसकी log y आ गई, इसकी 2 log x, log c कांस्टेंट ले लिया, 2 log x प्लस log c, समझ गए, 2 ऊपर ले लिया, इनको ऐड कर दिया, बातें पता लग गई ना। यहाँ पर किया भी होगा, ये रहा, यही था 2 log x प्लस, ये 2 ऊपर चला गया, log c x स्क्वायर, ये c है, और बेटा बस थोड़ी जल्दी जल्दी लिख देता है, यहाँ पर 2 हो गया, दोनों को कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। 5th क्वेश्चन देख लें आप फिर से। हाँ जी, जो बच्चे कॉपी बना रहे हैं साथ में, हाँ जी बेटा ठीक है, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ही किया, आप चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताना। हाँ जी,
इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, उसके बाद कंप्लीट सोल्यूशन दोनों की मल्टीप्लाई की है। ठीक है, इसके बाद फिर हम कभी करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ बेटा आपसे अलविदा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इस चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बेटा जरूर बढ़ाएं। ठीक है, इन्हीं से हमारी काम चलता है, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम जरूर बढ़ाएं। ठीक है, आपके लिए बहुत सेवा की जा रही है, परंतु आप उस सेवा की वैल्यू ज़रूर डालें। ठीक है, सो आपको जो बातें कही हैं उनका ध्यान रखें और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और